जब ये हमारे पास आई थी उस समय इनके प्लेटलेट 15,000 थे, जो कि बहुत ही कम थे, जिसको बोलते हैं सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दोस्तों, इनके फिजिकल सिम्टम यानी शारीरिक लक्षण और मेंटल सिम्टम यानी मानसिक लक्षण, इनके आधार पे इनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां चालू की और साथ ही इनको जो लक्षण थे उसके आधार पे हमने कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयां चालू की। और दोस्तों, इनको इतनी जल्दी इनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, इनकी बॉडी ने बहुत जल्दी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड किया और मात्र 2 या 3 दिन में इनकी जो ब्लीडिंग थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम एक रियल लाइफ पेशेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनका केस हिस्ट्री देखेंगे। ये एक फीमेल पेशेंट है जिनकी उम्र 29 साल है। ये जब हमारे पास आई थी, इनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, यानी इनको पीरियड थे इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी, साथ ही इनको मसूड़ों से भी खून आ रहा था। पर खास बात यह है कि इनको पहले कभी ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, पहले इनको नॉर्मल थी, इनके मेंसेस नॉर्मल थे, कभी इनको कोई प्रकार की ब्लीडिंग नहीं थी। साथ ही उनका जब एग्जामिन किया तो उनको पैरों में और हाथों में परप्यूरा था। परप्यूरा यानी उनको हरे बैंगनी रंग के, भूरे रंग के धब्बे उनके हाथ पैरों में दिखाई दे रहे थे। और हमारे यहाँ आने से पहले ये एडमिट भी थी, एडमिट होने के बाद भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जब ये हमारे पास आई थी उस समय इनके प्लेटलेट 15,000 थे, जो कि बहुत ही कम थे, जिसको बोलते हैं सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें यदि आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्लेटलेट्स की नॉर्मल संख्या एक यंग अडल्ट में होती है वो होती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। पर जब ये 40,000 से कम होते हैं तो बहुत से पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इनको ब्लीडिंग के लक्षण थे, इनको हैवी मेंसेस था, इनको परप्यूरा था। दोस्तों, हमने इनके केस स्टडी की और इनके मेंटल सिम्टम्स लिए। वैसे तो ये काफी माइल्ड नेचर की और बहुत ही अच्छे नेचर की पेशेंट थी, कुछ रिलीजियस भी थी और हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर रही शुरू से। इनके फिजिकल सिम्टम यानी शारीरिक लक्षण और मेंटल सिम्टम यानी मानसिक लक्षण, इनके आधार पे इनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां चालू की और साथ ही इनको जो लक्षण थे उसके आधार पे हमने कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयां चालू की। और दोस्तों, इनको इतनी जल्दी इनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, इनकी बॉडी ने बहुत जल्दी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड किया और मात्र 2 या 3 दिन में इनकी जो ब्लीडिंग थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई। और दोस्तों, जब इनकी प्लेटलेट्स करवाई गई तो 65,000 आई, जो काफी अच्छी थी पहले से। और जब इनको पूरा रिलीफ हो गया तो इनको दवाई कंटिन्यू की गई। इनको लगभग 2 महीने तक लगातार दवाई चली हुई, क्योंकि 2 महीने के बीच इनको कोई भी लक्षण दोबारा रिपीट नहीं हुए, कोई भी लक्षण, कोई भी परप्यूरा, कोई ब्लीडिंग दोबारा रिपीट नहीं हुई, रीअपेयर नहीं हुए। तो हमने इसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते रहे। तो दोस्तों, इनको बिना किसी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के या बिना किसी एलोपैथिक ड्रग्स के उस टाइम पे जो हमने दवाइयां स्टार्ट की उनसे रिलीफ मिला। और जब आगे जाके हमने कुछ महीने, 1 या 1.5 महीने बाद इनकी रिपोर्ट वापस करवाई तो इनके प्लेटलेट 1,91,000 थे, यानी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थे। अब दोस्तों, इस केस के हम कुछ अच्छे पहलू के बारे में चर्चा करते हैं। जब इनको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, इनको परप्यूरा स्टार्ट हुआ, इनको हैवी मेंसेस चालू हुए, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इनकी प्लेटलेट उस टाइम पे 15,000 थी। तो इनके जो अटेंडर थे उनने जरा मुस्तैदी दिखाई और उनने इस बीमारी के बारे में, थ्रोम्बोसाइटिक बारे में सर्च किया। उनने हमारे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे जिनमें कुछ पेशेंट की रिकवरी के बारे में या फिर ऐसी बीमारी के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की थी और उसके सारे एस्पेक्ट को बताया था। उन्होंने देरी न करते हुए तुरंत ही हमसे संपर्क किया। और खास बात यह भी रही कि इनके जो पूरे मेडिकेशन चल रहे थे उस टाइम पे वो इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर, और इनकी बॉडी ने बहुत अच्छे से होम्योपैथी को रिस्पॉन्ड किया और आज ये पूरी तरह से ठीक है। तो दोस्तों, इस पूरे महीने हम चर्चा करने वाले ऐसी केसेस की जो कि बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में थे और जिनको अर्ली डायग्नोसिस किया गया, उन्होंने होम्योपैथी विश्वास किया और होम्योपैथी ली, और होम्योपैथी ने उनको ऐसे चमत्कार करने वाले रिजल्ट्स दिए ताकि आज वो पूरी तरह से ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो पेशेंट पूरे जीवन भर, लाइफ लॉन्ग इन बीमारियों से फ्री रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको, आपके परिजनों को आईटीपी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है या आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है और खास करके इस महीने जो हमारी रियल लाइफ पेशेंट्स की जो सीरीज चल रही है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।